अच्छे। दीप से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। सुमन जी आप म्यूट पर हैं। ऊपर है। ओए ओए, सॉरी, ओके, सॉरी। हाँ, मैं मंच को सादर प्रणाम करती हूँ। मैं संस्थापक आशीष जी को वेलकम नोट के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं आशीष जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही LPGI ऐसे का ध्येय है और प्रण भी है।
मैं आज की हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन 115वां पड़ाव साहित्य की दुनिया में, इस 115वें पड़ाव में आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से हमारी जो जीजीएम्स थी उनमें थोड़ा विराम हमें लेना पड़ा, क्योंकि एक बहुत ही दुखद घटना हो गई थी। रेखा नायर जी, जिनको आप सभी जानते हैं, हमारी रीजनल प्रेसिडेंट फॉर इंडिया, उनके पति श्री कृष्णा जी का स्वर्गवास हो गया था। उस कारण हमने जो पिछले हफ्ते, एक्चुअली 1 हफ्ते पहले हमारा ऑफ ऑलरेडी डिसाइडेड था, क्योंकि हम हर 3 या 4 के बाद एक ऑफ लेते हैं जीजीएम्स के बाद। तो पिछले हफ्ते हमने उनके प्रति अपनी सॉलिडारिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए जो है ऑफ रखा था। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और रेखा जी को ये दुख सहन करने के लिए शक्ति दे। तो आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। अभी कुछ दिनों पहले हमने वर्ल्ड ओशंस डे भी सेलिब्रेट किया और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी सेलिब्रेट किया, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ कारणों से हमारे प्रोग्राम्स में थोड़ा विराम लगा, तो इसीलिए आज हम ये दोनों टॉपिक्स को हमने जोड़ा है, सागर और पर्यावरण संरक्षण। दोनों ही टॉपिक, दोनों ही मुद्दे बहुत गंभीर मुद्दे हैं। और आज हम देखते हैं कि हमारे जो कविगण हैं वो इन दोनों टॉपिक्स पे, इन दोनों विषयों पे कल्पनाओं के कौन से शिखरों को छूते हैं और कैसे आज की काव्य व्योम, आज की काव्य संध्या को सजाते हैं। मैं सुमन जी का, जो हमारे रीजनल प्रेसिडेंट हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रीजन की, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज संचालन उनके हाथ में है। आज की जीजीएम का स्टीयरिंग, ब्रेक, क्लच सब उनके हाथ में है। तो जब भी उन्होंने संचालन किया है, बहुत कार्यक्रम ने ऊंचाइयों को छुआ है। तो सुमन जी, आपको मुबारकबाद और शुभकामनाएं। और मैं इसी के साथ जो हमारी बहुत शुक्रिया आपका। जीजीएम मॉनिटरिंग टीम है, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग, वैशाली रस्तोगी जी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट, और मेरे साथ को फाउंडर योगिता शर्मा। मैं उन सभी को भी शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं की मेहनत है कि पर्दे के पीछे रहकर ये जीजीएम्स इतने सुचारू ढंग से ऑर्गेनाइज हो पाती हैं। और इसी के साथ हमारे जो यंगस्टर्स हैं, अभिलक्ष शर्मा और वेदिका गुप्ता, जो इन कार्यक्रमों को 4 चांद लगाते हैं, उन बच्चों का भी तहे दिल से शुक्रिया। जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं, जो भी आप स्लाइड्स देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, वो इन्हीं 2 बच्चों की तरफ से आते हैं। और इसी के साथ हमारी जो ग्लोबल कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट्स हैं, सुनीता महिंद्रू जी थाईलैंड से, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि कार्यक्रम के बाद जो सर्टिफिकेट्स आपको प्रदान किए जाते हैं वो उनके द्वारा बनाए जाते हैं और डिजाइनिंग भी वो खुद ही करती है। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा मैंने बोला कि आज देखते हैं कि आज की काव्य संध्या को, आज के LPGISA के काव्य व्योम को हमारे कवि कौन कौन से रंगों से रंगते हैं। से अपनी टॉपिक बेस्ड पोएट्री के लिए जाना जाता है। तो आज के जो विषय हैं सागर और पर्यावरण संरक्षण, मेरे बहुत प्रिय विषय हैं और आशा करता हूं कि आज हम बेहतरीन रचनाओं को सुनेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इससे पहले कि मैं मंच सुमन जी को दूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं वैशाली रस्तोगी जी से, वो काइंडली जो नियम है कवियों के लिए एज पर द प्रोटोकॉल एक बार नियमों को पढ़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आशीष जी, आप सबका जीजीएम 115 में स्वागत है। आज के काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए
अपना काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। और एक अनुरोध है कि जब सब काव्य पाठ करें तो कृपया अपना वीडियो ऑन रखें। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं बहुत ही विनम्रता से, सम्मान से सुमन जी को मंच संचालन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुमन जी, मंच पर आपका स्वागत है। थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू आशीष जी। आप सबका बहुत बहुत नमन करती हूँ मैं मंच को, और अपनी गोष्ठी को ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आरंभ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ प्रभु से, माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए, कि आशीष जी की आशाओं पे और आप सबकी आशाओं पे खरी उतरूं। यही है। तो सर्वप्रथम मैं अपने आरंभ करती हूँ। तो सर्वप्रथम मैं मंच पर सारिका जेठालिया जी को आमंत्रण देना चाहूंगी। आज की गोष्ठी सारिका जेठालिया जी से आरंभ करती हूँ, जिनकी रुचि सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रही, साथ ही साथ बच्चों के विकास में भी अपना विशेष योगदान देने के लिए स्वैच्छिक रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी सुचारू रूप से कार्यरत हैं, जिसके फलस्वरूप नए कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी की जाती रही हैं। पर्यावरण सुरक्षा में बच्चों के विकास को ध्यान में रखा जाना प्रेरणास्पद है। मैं पूरे सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, उन्हीं की रचना उन्हीं के स्वर में प्रस्तुत करने के लिए। स्वागत है सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर आइए और अपनी कविताएं सुनाइए। धन्यवाद स्वागत है सुमन, सारिका जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते आशीष जी, वैशाली जी। मंच पर उपस्थित सभी साहित्य मनुष्यों को सादर अभिवादन करती हूँ। और जो विषय दिए हैं, मैंने विषय लिया है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था, तो कुछ मुक्त छंद लिखे हैं। प्रकृति का प्रचंड रूप, पर्यावरण असंतुलन, स्वार्थी दुरुपयोग से घटे संसाधन पूर्ण। कभी भूकंप, तूफान, तपिश, गर्मी का ताप, कभी सूखा और अकाल, विकराल रूप बना अभिशाप। कचरे का ढेर हर जगह, साथ प्लास्टिक का वास, मक्खी मच्छर बिन बिनाए हर जगह इनका रहवास। आओ स्वच्छता का ध्यान रखो, सब मिलकर करो प्रयास, साफ सफाई जब करें पर्यावरण हो खास। इको फ्रेंडली दे उपहार, जो बने यादगार, धरती भी मुस्काएगी, खुशहाल हो संसार। सड़क किनारे पौधे लगाकर करें हरा भरा, सड़क किनारे पौधे लगाकर करें हरा भरा, प्रदूषण को कर दूर, सुंदर बनाए धरा, प्रदूषण को कर दूर, सुंदर बनाए धरा। धन्यवाद। बहुत अच्छा सारिका जी, बहुत अच्छा थैंक यू, बहुत अच्छा बहुत सुंदर संदेश। सारिका जी। प्रदूषण को तो दूर करना ही है, हरा भरा बनाना ही है पृथ्वी को। बहुत अच्छी रचना आपकी। अब आगे चलते हैं इसके, और मैं रश्मि खेरिया जी को आमंत्रित करती हूँ कि कैसे बुलाऊं क्या कहूं, अपनी किरणों से चकाचौंध है नजर, जिधर देखो उधर चलती कूदती बल खानी रश्मि से सभी को मंत्रमुग्ध, कुछ करने को बेचैन। रश्मि खेरिया जी का मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और मंच को अपनी कविता स्वागत सुना है करके। रश्मि जी, स्वागत है आपका। है नहीं? म्यूट पर हैं रश्मि जी, म्यूट पर हैं आप। ओ सॉरी हाँ। सॉरी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सभी मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा अभिनंदन, प्रणाम। इसके साथ ही मैं कविता पाठ आरंभ कर रही हूँ। मेरी रचना है नया इतिहास संगम का। सागर पर है। समुद्र लहरों को बच्चों सा प्यार करता, गोद में उठा रचता अनेक खेल, कभी सुलाता, कभी जगाता, कभी दौड़ाता, उत्साहित करता उन्हें पाने अपनी मंजिल। लहरें भी उल्लसित, उछलती कूदती, किनारों को देने अपना प्यार, दौड़ते दौड़ते जब थक जाती, उफनती हुई तोड़ देती अपने ही किनारे। और मैं रेत संग धुली मिली, गीली सूखी,
मिट्टी सी अपने उर्वर रूप को पाने जाग जाती, कुछ पल ही सही खेलने उनके साथ। धूप सेकती आंखें देखती ही रह जाती, सीप, घोंघे, केकड़े, अनगिनत जलचरों एवं बहुमूल्य रत्नों को, इन अविस्मरणीय चिन्हों को, जिन्हें छोड़ जाती लहरें सागर की गोद से उठाकर मेरी सुनी देह पर, जिन्हें लहरें छोड़ जाती सागर की गोद से उठाकर मेरी सुनी देह पर, ये सोए जागे रेंगते चिपके चिन्ह ही तो हैं, सिमटे लिपटे मेरी देह से, कराते मुझे एहसास मेरे होने का। और मैं उन्हें सुनने लगती सुनी सांसें सागर की, जिसकी आवाज संग धुली मिली आवाज मेरे अंतस की निर्वाक कहती, सुनो समुद्र, लहरों को भेज, न भिगोवो मुझे बार बार। सुनो समुद्र, लहरों को भेज, न भिगोवो मुझे बार बार। मैं किनारों को बनाने वाली मिट्टी हूँ, मैं किनारों को बनाने वाली मिट्टी हूँ, बहती हुई सांसों से भीगती हुई, बार बार अपने अंतस के समुद्र से मिलती, रचती हुई नया इतिहास संगम का। देखो, आज भी बह रही है एक नदी मेरे भीतर, जैसे कि हो इंतजार में सांस सांस के बहुत गहरे, बहुत गहरे। क्या बहुत बात खूब, है, क्या बहुत बात है, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत क्या सुंदर, बात है, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सागर पर धन्यवाद, रचना, सागर धन्यवाद, आप सबका लहरों के बहुत साथ बहुत खेलने का मजा। बहुत सुंदर। चलिए, अब हम भी सागर पे, जब आपने सागर पे छोड़ ही दिया है तो सागर पार कर लेते हैं। ये मतलब मैं नहीं जी कर रही, जी। आप लोग मैं तो यही की तो अभी चलिए, अब थोड़ी सी अटखेली हम भी कर लेते हैं। सागर पर तैरती पाल नौका में सवार हमारी प्रिय उर्मिला जी अपने चारों तरफ के पर्यावरण को देख जाने कितने भावों विचारों में के भंवर में उलझ गई हैं। शब्दों का सहारा लेकर वे हमसे बांटने को उत्सुक हैं। मैं सादर उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आए और अपने सफर के कुछ छूटों से हमें तरबतर करें। ऑस्ट्रेलिया से उर्मिला मिश्रा जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है उर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लीजिए उर्मिला जी, हाँ अनम्यूट कर लीजिए। अब ठीक है, आवाज आ रही है। पहली दो पंक्ति मैं सागर को ही समर्पित कर रही हूँ। सागर की तरफ से, बनाना लेना कुटिया तट पर, बनाना लेना कुटिया तट पर, देख उतरता मुझको आज, लौट के निश्चित मैं आऊंगा, नाम समुंदर खुद पर नाज, नाम समुंदर खुद पर नाज। मैं सागर हूँ, रत्नाकर हूँ, न जाने कितनों का घर हूँ, आकर्षण में बंधा चांद के, हो आता उसके दर तक हूँ, हो आता उसके दर तक हूँ। कहीं हलाहल, कहीं पे अमृत, सुर असुरों को बांटा करता, कटवा देता शीश किसी का, किसी को विष पाई हूँ करता। राहु और शंकर। चलवा नाव जहाज सीने पर, जग भर में व्यापार करता हूँ, रोजी रोटी बन लोगों की, जीवन उन्हें दान करता हूँ। सैलानी आते जो तट पर, मुग्ध उन्हें करके रखता हूँ, सूख रहा जो प्यार दिलों में, हरा भरा उसको रखता हूँ, हरा भरा उसको रखता हूँ। सपने तो देखे मैंने भी, पर उठा पटक में ही लहरों के, अक्सर अपना सिर धुनता हूँ, रोशन करता सबका जीवन, अंधियारे में घुट मरता हूँ। बातें करने की चाहत तो मेरी भी तुमसे आज बहुत है, पर लोगों के हंसने से अक्सर मैं भी तो डरता हूँ, जिस दिन मेरी चुनरी का रंग तुम मटमैला कर डालोगे। पर्यावरण
या पानी को गंदा कर दोगे। जिस दिन तुम मेरी चुनरी का रंग मटमैला कर डालोगे, उस दिन दुनिया के दंगल में हाहाकार मचा डालोगे। तोड़ नहीं पाएगा वक्त भी हमको इतनी आसानी से। हम बिखर संवर जाने का हुनर भी जानते हैं। संभल के रहना, संभल के चलना, सीमाओं का रखना ध्यान। अगर लांघ दी सीमा मैंने, सांस न ले पाओगे, सांस न ले पाओगे। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। बहुत सुंदर उर्मिला बहुत जी, सुंदर उर्मिला जी। शुक्रिया, बहुत सुंदर शुक्रिया भाव। बेटा जी। पर्यावरण को बचाना तो बहुत जरूरी है ही। बहुत सुंदर आपका, बहुत बहुत प्यारी रचना। चलिए, अब जब थोड़ा सा भीगी लिए हैं, तब हम पर इतने छींटे पड़ चुके हैं कि अब ना तो हम गीले हैं ना ही सूखे। तो क्यों ना ऐसे में रति के रंग में रंगा, रति के रंग में रखकर उनके अध्यक्षता के चौके भी संभाल लिए जाएं। बड़ी बड़ी हर जगह के अध्यक्ष हैं ये, 20-30 साल से किसी और को आगे आने ही नहीं देती हैं। इनके अध्यक्षता के चौके भी संभाल लिए जाएं, जो कि चौबारे पर खड़ी होकर अपने द्वारा लगाए पौधे, उनकी सुरक्षा रख रखाव के बारे में हमें अवगत कराना चाहती हैं। रति नाम है, चौबे पहचान है। पर्यावरण से जिनका विशेष लगाव है, रति चौबे जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, मंच पर आइए और अपनी रचना पेश कीजिए। स्वागत है रति जी, स्वागत है। आज सब माइक अनम्यूट करना भूल रहे हैं। रति जी अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, होता क्या है कि जब कोई भी कविगण पढ़ रहे हैं, तो अगर कहीं से भी डिस्टरबेंस आती है तो मैं यहाँ से म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि अच्छा, अदरवाइज यार डिस्टरबेंस होती है, बिकॉज जी, होस्ट जी। हैज दैट ऑप्शन टू डू इट। सो इसलिए सबसे अनुरोध है कि या तो जब कोई कवि पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखें। जी, रति जी स्वागत है आपका। हाँ, पर्यावरण पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि पर्यावरण के लिए एक दिन निश्चित कर दिया गया है, और नेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, संगठनकर्ता सभी हाथ में एक हरित पौधा लेकर धरती पर उसका रोपण करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि धरती पर रोपण करते समय, दिखाई नहीं दे रहा, एक धरती पे रोपण करते समय वह उनकी निगाहें हमेशा कैमरे पे होती हैं, और भीड़ भाड़ और उस आकर्षण को देखकर धरती पे कुछ पल बहुत खुश भी हो जाती है। एक बार नागपुर के अंदर जो भारत वन है, उसमें लगभग 6000 लोगों ने चैन बनाकर भारत वन, सेव भारत वन, इसके लिए संगठनों ने भारत वन की रक्षा के लिए कम से कम 30,000 लोगों ने अपील की थी। उसको स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पे आजकल मैं देख रही हूँ कि जो प्रकृति है उसकी ही स्मार्टनेस खत्म होती जा रही है। प्रकृति पर एक प्रकार से कहर टूट रहा है, और उसी दोगलेपन को मैंने अपने इस कविता में प्रस्तुत किया है। चढ़ रहे सभ्यता के शिखर पर इंसान, चढ़ रहे सभ्यता के शिखर पे इंसान, दूर हो गए हैं खुद से, कहर बन टूट पड़े हैं प्रकृति पे। बन गया काल मानव, बन गया काल मानव, खुद ही कोमल प्रकृति पर। स्वार्थ में अंधा हो नाचे, स्वार्थ में अंधा हो नाचे, श्रृंगारहीन करे धरा रूप को, श्रृंगारहीन करे धरा रूप को। सुहागिन सी चहकती, सुहागिन सी चहकती आज प्रकृति करे विलाप, वैधव्य का रूप लिए कोस रही क्रूर मानव को करे चीत्कार। वैधव्य का रूप लिए कोस रही क्रूर मानव को करे चीत्कार। थमी कलकलाती नदियां, थमी कलकलाती नदियां, लुप्त हुआ झरनों का लय, लुप्त हुआ झरनों का लय। बंजर हो गए पोखर तालाब, बंजर हो गए पोखर तालाब, कूपों पे मंडराए भूत, गूंजे मानव अट्टहास। यंत्र शक्ति पनप रही, यंत्र शक्ति पनप रही, निज शक्ति से हो गए दूर। प्रभु से बस ले रहे होड़, प्रभु से बस ले रहे होड़, बढ़ते ही जा रहे हैं मानव, बढ़ते ही जा रहे हैं मानव, सृष्टिकर्ता बन गए हैं। धरा रोंदते,
सिंधु बुझाते, धरा रोंदते सिंधु बुझाते, वृक्ष काटते, नभ नापते, हवा आग को वश में करके रक्त के प्यासे टकरा रहे हैं, रक्त के प्यासे टकरा रहे हैं, क्योंकि प्रेम रिक्त हो गए हैं। शक्तिशाली हो बाहुबली हुए, शक्तिशाली हो बाहुबली हुए, जागी जग जग में अहम भावना, प्रकृति पर विजय लालसा, प्रकृति पर विजय लालसा, मानव से दानव बन बैठे, मानव से दानव बन बैठे, हृदयहीन हो गए हैं, भटक रहे हैं सटक गए हैं, भटक रहे हैं सटक गए हैं, मानवता को डाला कूप में, अनाचार को देते बढ़ावा, अनाचार को देते बढ़ावा, बन बैठे हैं देव धरा पे, पर मनुष्य ना बन पाए, धरा नहीं इंसान नहीं होगा, कंकालों का होगा नृत्य, बंजर भूमि तब क्या देगी, बंजर भूमि तब क्या देगी, नरभक्षी जब सब हो गए, ध्वस्त हो रही हरित माँ, ध्वस्त हो रही हरित माँ, पर्यावरण पर हो रहा प्रहार, नष्ट हो रही प्रकृति, पर्यावरण के साथ दोगलाई, रक्षा करो दिखावा न करो, रक्षा करो दिखावा न करो, कुछ दिन बाद जब प्रश्न करेगी अगली पीढ़ी, कुछ दिन बाद जब प्रश्न करेगी अगली पीढ़ी, तब उत्तर क्या दोगे बोलो, तब उत्तर क्या दोगे बोलो, गूंजेगा बस दानव अट्टहास, गूंजेगा बस दानव अट्टहास, स्वप्न रहेगा पर्यावरण, स्वप्न रहेगा पर्यावरण, बोलो बोलो तब क्या बोलोगे। धन्यवाद। बहुत क्या बात है, शानदार, बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। रवि जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत दिनों बाद आपको सुना, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अभी आगे चलते हैं इसी क्रम में। दोहे गीत कविताओं के माध्यम से सकारात्मक दीप देश विदेश में प्रज्वलित करते रहे। मैं उत्साहपूर्वक प्रदीप कुमार जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ, वो आए और सागर की लहरों से हमें अवगत कराएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप कुमार जी, मंच पर आइए। स्वागत है और प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत बहुत है। बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय पूरा विश्व पर्यावरण असंतुलन की चपेट में है और उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। इस समय मैं उत्तर भारत में संभल में रहता हूँ और यहाँ पर भयंकर गर्मी, पूरा उत्तर भारत भयंकर गर्मी और लू की चपेट में है, और वो भी उसका एक कारण है पर्यावरण असंतुलन। तो कहते हैं कभी जहां होता है जैसे होता है वही उसके मस्तिष्क में रचना के भाव आते हैं। पर्यावरण असंतुलन की वजह से जो इस समय गर्मी है, यहीं पर मैं 2-3 दोहे पढ़ना चाहता हूं। और जैसा कि हम जानते, पेड़ पौधों को धरती माता का गहने और आभूषण कहा जाता है। हमने सबसे पहले इन्हीं को बेचा है, इन्हीं को काटा है। यहाँ पर एक दोहा पढ़ता हूँ कि करा रहा है भास्कर हमें यही आभास, करा रहा है भास्कर हमें यही आभास, माँ के गहने बेचकर हमने किया विकास। माँ के गहने बेचकर। और संतान है, लेकिन मनुष्य को सबसे समझदार संतान माना जाता है। तब एक दोहा कि धरती माँ किससे कहे अपने मन की पीर, धरती माँ किससे कहे अपने मन की पीर, समझदार संतान ही छीन रही है चीर। और तमाम सारे आदेश आते हैं, वृक्ष लगाओ, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रह जाता है। एक दोहा पढ़ता हूँ कि होते होते रह गया हरा भरा परिवेश, होते होते रह गया हरा भरा परिवेश, भूखे चूहे खा गए सरकारी आदेश। और चूंकि अभी थोड़ा सा समय है, एक शेर है मेरा जो पर्यावरण के लिए समर्पित है, लेकिन उससे पहले 2-3 शेर हैं गजल के, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आस्तीनों में दोबारा सांप पाले जाएंगे, है चुनावी दौर फिर जुमले उछाले जाएंगे। आस्तीनों में दोबारा सांप पाले जाएंगे, है चुनावी दौर फिर जुमले उछाले जाएंगे। कर नहीं पाए नियंत्रित तो यकीनन एक दिन, कर नहीं पाए नियंत्रित तो यकीनन एक दिन, देश को उन्माद के बादल बहा ले जाएंगे।
और उल्लुओं ने भेज दी है चांद तारों पर खबर। उल्लुओं ने भेज दी है चांद तारों पर खबर, जुगनुओं की कैद से सूरज छुड़ा ले जाएंगे। और वो शेर जिसके लिए मैं आज पर्यावरण के उपलक्ष्य में होने वाली संगोष्ठी में ये गजल पढ़ना चाहता था, वो ये है कि नीम के कानों में पीपल ने कहा रोते हुए, नीम के कानों में पीपल ने कहा रोते हुए, हो रही चौड़ी सड़क हम काट डाले जाएंगे। नीम के कानों में पीपल ने कहा रोते हुए, हो रही चौड़ी सड़क हम काट डाले जाएंगे। इसी के साथ मैं अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ और उपस्थित सभी सदस्यों को एक बार फिर से हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दोहे, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर शेर, बहुत लास्ट के शेर बड़े जबरदस्त थे। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका प्रदीप जी, बहुत प्यारा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीलंका की कंट्री प्रेसिडेंट अंजलि मिश्रा जी के साथ मिलकर लहरों से अटकेली करें। कुछ उसके किनारों पर बैठकर उसके रेत में पैर फंसाकर घर बनाएं, लेकिन इन सब में अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखें। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए अंजलि जी को। अंजलि जी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपना स्वागत काव्य है पाठ। अंजलि जी, स्वागत है आपका। आप सभी को धन्यवाद और एलपीजीआई साहित्य मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। यहाँ पर एक प्रेम कथा है चांद और नदी की, कि चांद ने कहा नदी से असंभव है मिलन हमारा। चांद ने कहा नदी से असंभव है मिलन हमारा, फिर उसने खुद कहा कि कहाँ असंभव है मिलन हमारा। देखो तो बन गई है परछाई तेरी लहरों में मेरी, देखो तो बन गई है परछाई तेरी लहरों में मेरी। मत हुआ कर तू उदास, चाह की राह में कभी टूटते नहीं विश्वास। वर्षों की तपस्या फल देती है, कोई ना कोई रास्ता प्रकृति ढूंढ लाती है। कहती है नदी चांद से, निहारती हूँ रोज तुम्हें बड़ी आस से। सदियों से तुम्हारे रूप को देखती हूँ, जानते हुए भी कि मिलन असंभव है हमारा। अपनी परछाई का आलिंगन देकर अपने प्रेम का एहसास दिला देते हो तुम। अपनी परछाई का आलिंगन देकर प्रेम का एहसास दिलाते हो तुम। मेरे मुरझाए हुए मन में फिर से मुस्कुराहट जगाते हो तुम। तृप्त हूं मैं देख के तुम्हारे मन में प्रेम तरंगों को उठते देखते हुए। हाँ तपस्या सफल हुई मेरी आज, क्योंकि हो चुका है तुम्हें मेरे प्रेम का आभास। हाँ तपस्या सफल हुई मेरी आज, क्योंकि हो चुका है तुम्हें मेरे प्रेम का आभास। धन्यवाद आप सभी को। बहुत सुंदर, बढ़िया बहुत अंजलि ही जी, अलग, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही कविता सुंदर। की। और उससे सुंदर प्रस्तुति भी, बहुत सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था जब आप बोल रही थी, तो बहुत सुंदर। बहुत प्यारी प्रस्तुति, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए भाई आगे चलते हैं। पंख घायल हैं, उड़ान बाकी है, पंखों में जरा मरहम लगा दो, उड़ान अभी भी बाकी है। यही हमारे पर्यावरण की मांग भी है, कि यही हमारे पर्यावरण की मांग भी है। उसे सुरक्षित रखने के लिए मैं आदर सहित उदारता पूर्वक यही हमारे पर्यावरण की मांग है कि मुझे सुरक्षित रखें। मैं उदार हूं, उदारता पूर्वक देता रहूंगा। इसी रचना की रचयिता मंजरी जी को उनकी रचना के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपकी प्यारी प्यारी कविता सुनाइए। आइए मंच पर आपका स्वागत है। स्वागत है मंजरी मंजरी पसारी जी, जी। स्वागत है आपका। आप सबको मंच पे उपस्थित सभी कवि गणों को एवं सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पर्यावरण संतुलन पे एक अपनी छोटी सी रचना लेके प्रस्तुत हूँ आप लोगों के बीच में। पर्यावरण को बचा लो तुम आज, पर्यावरण को बचा लो, प्रलय व प्रलाप के दुखद आगमन से पृथ्वी को आज बचा लो। हरे भरे पेड़ लगाकर घने जंगल से उसे तुम सजा दो, हरे भरे पेड़ लगाकर उसे घने जंगल से तुम सजा दो। धरती माँ की कोख से जिस मानव जाति ने जन्म लिया, प्रकृति के रौद्र रूप से मानव सभ्यता को आज बचा लो, प्रकृति के रौद्र रूप से मानव सभ्यता को आज बचा लो। निर्झरणी सी तरंगित ये नदियां कर रही चीत्कार,
निर्झरणी सी तरंगित ये नदियां कर रही चीत्कार, क्यों प्रदूषित कर दिया मुझे, मैं हूँ धरा का श्रृंगार, क्यों प्रदूषित कर दिया मुझे, मैं हूँ धरा का श्रृंगार। धरती माँ के सीने पर अब मत करो कठोर प्रहार, धरती माँ के सीने पर अब मत करो कठोर ये प्रहार। परमाणु विस्फोटों से हुए हैं छत विचत उसके ये प्राण, परमाणु विस्फोटों से हुए हैं छत विचत उसके ये प्राण। पर्यावरण से छेड़छाड़ का होगा बहुत बुरा अंजाम, कभी जल प्रलय कभी दावानल, कहीं सुनामी तो कहीं चक्रवात, कभी जल प्रलय कभी दावानल, कहीं सुनामी तो कहीं चक्रवात। भूकंप से कंपित पृथ्वी के लिए मैं विनती करती बारंबार, पृथ्वी का परिक्रमण कर तुम प्रकृति का भी करो सम्मान, पृथ्वी का परिक्रमण कर तुम प्रकृति का भी करो सम्मान। मानव जाति मिट जाएगी जब ओजोन परत मचाएगी हाहाकार, मानव जाति मिट जाएगी जब ओजोन परत मचाएगी हाहाकार। हे मानव पर्यावरण संतुलित कर अब पृथ्वी माँ को भी दे दो तुम जीवन दान, पर्यावरण संतुलित कर अब पृथ्वी माँ को भी दे दो अब जीवन दान। प्रणाम आप सबको। बहुत बहुत अच्छा, सुंदर बहुत मंजिल सुंदर। जी, बहुत बहुत ही बढ़िया, अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा काव्य पाठ जैसी आपकी प्यारी लाइन है पर्यावरण के लिए, बहुत अच्छा। बहुत Yes. सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी क्रम में अब हम चलते हैं बरेली से मुंबई। बरेली से मुंबई में शिक्षा ग्रहण कर डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज से आर्किटेक्चर डिग्री लेकर इंडोनेशिया जकार्ता में अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ पर्यावरण और योगा में रुचि रखने वाली प्राची गर्ग को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए, आपका मंच पर स्वागत है, अपनी रचना से हमें अवगत कराइए। धन्यवाद प्राची। स्वागत है प्राची जी। जी, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय श्री आशीष जी को और पटल पे उपस्थित सभी रचनाकारों को मेरा सादर अभिवादन। पर्यावरण मेरा भी बहुत प्रिय विषय है और इसी विषय पर मैंने एक स्वरचित कविता लिखी है। धरती के लाल विषय है, शीर्षक है धरती के लाल। तुम तो हो इस धरती के लाल, तुम तो हो इस धरती के लाल, फिर क्यों करते हो इसका बेहाल। इस कृपाल धरती का हो रहा है तिरस्कार, हे पार्थ अब तो सुन लो इसकी पुकार। तुम तो हो इस धरती के लाल, फिर क्यों उजाड़ते हो इसकी सुंदर हरियाल। ये विशाल धरती हो रही है लहूलुहान, हर क्षण हर वस्तु करती है हमें प्रदान। अब निकलो ओ धरती के लाल, ये तो है मात्र स्वार्थियों का माया जाल। जिस धरती ने बनाया है तुम्हें माला माल, आज वह स्वयं हो रही है कंगाल। जरा स्वयं अंतर्मन से करो ये सवाल, क्यों आ जाती है विनाशकारी बाढ़ और क्यों आ जाती है अकाल। हे नादान अब तो सुन लो इसकी दहाड़, न करो नष्ट इतने अमूल्य पेड़ पौधे व पहाड़। उठो जागो ओ धरती के लाल, कर्तव्य है तुम्हारा करना इसकी देखभाल। वायु जल व भूमि पर हो रहा है असहनीय प्रदूषण, अनेक पशु पक्षी तोड़ रहे हैं दम और फैलता कोविड भयानक संक्रमण। जरा सोचो ए धरती के लाल, तुम भी बन सकते हो सबके लिए एक मिसाल। करुणा और विज्ञान से जब बढ़ेगा हर इंसान, तब कोई भी किसान न देगा अपनी जान। सुनो ओ प्यारे धरती के लाल, अब करना है इन कार्य को तत्काल। प्लास्टिक पर करो जरा नियंत्रण और वर्षा जल का करो संग्रहण। सुनो ओ धरती के लाल, पेट्रोल का करो कम से कम इस्तेमाल। नवकरणीय स्रोतों से करो ऊर्जा का निर्माण, श्वसन बीमारियों से बचेंगे अनेकों के प्राण। लुप्त प्राय प्रजातियों का करना है संरक्षण, अपनाओ कृषि वानिकी और पाओ शाकाहारी आहार से पोषण। अधिक से अधिक भूमि पर करो वृक्षारोपण, तभी तो संतुलित होगा हमारा पर्यावरण। हे धरती के लाल, बढ़ो आगे लेकर परिवर्तन की मशाल। धरती हमारी बनेगी सुभग स्वच्छ खिलखिलाती खुशहाल। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बहुत खूब, Great बहुत message. सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। अब आगे चलने के लिए जिसकी बारी है उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है वैसे। LPGI ऐसे कि मजबूत स्तंभों में से एक स्तंभ वैशाली रस्तोगी जी।
ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट एंड जोनल प्रेसिडेंट कल्चर सेंट्रल इंडिया का मेरे द्वारा परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं। उनका डेजिग्नेशन ही इस बात की पुष्टि करता है। मेरे लिए तो वो दोहा साम्राज्ञी है। मेरे लिए तो वो दोहा साम्राज्ञी है। किसी भी रस में पगे दोहे अपनी चाशनी बिखेरते रहते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ वैशाली जी का मंच पर आह्वान करती हूँ कि वो आए और अपने दोहों की रेसिपी से पर्यावरण को सुरक्षित रखने की विधि बताएं। पूरे आदर सम्मान के साथ आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ज्यादा मैं आपके साथ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही। क्या चाहती बात तो है। बहुत 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 स्वागत है आपका बहुत मंच पर। इतने खूबसूरत तरीके से बुलाने के लिए सुमन जी, बहुत सुंदर। और आपका संचालन भी बहुत सुंदर चल रहा है। अपने काव्य पाठ से पहले माँ शारदा को नमन करते हुए मंच आसीन सभी को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। और अब मैं पटल पर उपस्थित श्री आशीष जी को और योगिता जी को इतना सुंदर पटल देने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और आज के मेरे जो दोहे हैं वो सागर पर हैं, क्योंकि पर्यावरण का हम लगातार सुन रहे हैं, तो मैं सागर से कुछ मोती चुनकर लाई हूँ दोहों के रूप में। प्रस्तुत है। आंसू जैसा स्वाद है मन में है तूफान, आंसू जैसा स्वाद है मन में है तूफान, लहरे मोती मछलियां हैं सागर की शान, है सागर की शान। और इसी क्रम में देखें, हंसते हंसते प्रेम से सागर करता बात, हंसते हंसते प्रेम से सागर करता बात, लहर लहर कर चूमता हर मछली का गात, हर मछली का गात। और देखिएगा, बाहें फैला कर खड़ा सागर भाव विभोर, बाहें फैला कर खड़ा सागर भाव विभोर, नदियां मिलने आ रही स्वागत है हर ओर, स्वागत है हर ओर। और सागर की और खूबी मैं बताती हूँ। हंसता गाता झूमता सागर करता भोर, हंसता गाता झूमता सागर करता भोर, मछली बनकर खेलता शांत चित्त से योग, शांत चित्त से योग। और देखिएगा, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ है। बूंद बूंद सागर छुपा, सागर में हर बूंद, बूंद बूंद सागर छुपा सागर में हर बूंद, जैसे घट घट राम है देखो आंखें मूंद, देखो आंखें मूंद। और मेरे काव्य पाठ के अंतिम चरण में मेरा अंतिम दोहा प्रस्तुत करती हूँ। जीवन तट पर आ रही लहरें रोज हजार, जीवन तट पर आ रही लहरें रोज हजार, मन तो रखना साध कर सागर सा व्यवहार, सागर सा व्यवहार, सागर सा व्यवहार। बहुत बहुत क्या धन्यवाद। बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 धन्यवाद। खूब, हमेशा बहुत की तरह खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। एवं ही नहीं, आपको धोखा सम्राट, धोखा साम्राज्ञी क्या जाता है। बहुत खूब। धन्यवाद। अभी मैं थोड़ा बीच का आ गया, तो ये मध्यांतर वीडियो के लिए बुलाऊं उन्हें, सॉरी, स्पेशल रिमार्क्स के लिए।
स्पेशल रिमार्क्स के लिए बुलाओ ना अभी ना? जी जी जी। ये ओके, तभी मैं पूरे सम्मान के साथ वापस एक बार अंजलि जी को बुलाना चाहती हूँ स्पेशल रिमार्क्स के लिए। वो आए और अपने स्पेशल रिमार्क्स से हमको अवगत कराएं। धन्यवाद सुमन जी आपका। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रखकर किया गया है। एलपीजीआई इससे एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों रेलेवेंट एक्ट्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, DCM भारतीय दूतावास जकार्ता, इंडोनेशिया और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटरीट, भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। एलपीजीआई इससे का लोगो भी इसी संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से एलपीजीआई लिखा हुआ है जो 4 भाषाओं को प्रदर्शित करता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू एवं पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। एलपीजीआई इससे एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग्स इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है जिसका फुल फॉर्म है S सपोर्टिव, AIM फॉर H, INDI इनिशिएटिव फॉर I इंडियंस, I इंटरनेशनली, 2 T टुगेदर, Y योगिता, A आशीष, A fuel फॉर सोल। जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, एलपीजीआई भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एलपीजीआई इससे की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही हैं और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूरोप के रीजन्स तक फैला हुआ है। एलपीजीआई इससे का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अनेक महत्ती उद्देश्य हैं, जिसमें से एक विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाना है। जिनका हिंदी भाषा सीखने के प्रति रुझान है, एलपीजीआई इससे अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है। बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ एलपीजीआई इससे कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। एलपीजीआई इससे के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्य को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एलपीजीआई इससे के सभी कलम के सैनिक एलपीजीआई इससे के सपनों को साकार करने में निष्ठा एवं उत्साह से लगे हुए हैं। संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य। हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजीआई साहित्य। सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। बहुत अच्छा अंजलि जी, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। अपने स्पेशल रिमार्क्स के लिए बहुत धन्यवाद आपका करती हूँ मैं। और अब मैं मध्यांतर वीडियो के लिए आशीष जी को आमंत्रित करती हूँ। आशीष जी मध्यांतर वीडियो चालू करेंगे। थैंक यू। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Cut up all the skies, thinking something rise.
surrounded by the what am I doing here? Gonna get out of this. I'ma break the walls. 'Cause I'ma break the walls. Is it safe? Is it good? Is it nice? Is it right? Is it wrong? Is it not? Is it the world that I'm living? Is it because the color of my skin? Is it because the places where I've been? Is it gonna be a world that I'm losing? Or it's just a wall that I'm breaking? Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Of lies and all the questions of the skin and bones and curse addition. You're looking just like a zombie. And by the racing mouth shuts in the face. Could be good, see. It's the close, it's the break. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 No sacrifice surrounded by the wall. I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause 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 I'ma break the walls. रेडी? आवाज आ रही है? आवाज ओके। आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, सो एलपीजीआई ऐसे संस्था के संस्थापक आशीष जी, जिन्होंने आज की विषय की गंभीरता को सागर तल तक महसूस किया है और अपने पर्यावरण प्रेम के ज्वार भाटे से हमें ओतप्रोत किया है और प्रेरणा भी दी है कि इस बारे में जिज्ञासु होकर अपने सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान कर समाज में कुछ जागरूकता ला सकें। इसका अवसर भी देने के लिए उन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया। मैं बड़े ही और ज्यादा उनके बारे में क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं, वो सब कुछ मतलब मंच ही उन्हीं का है और उन्हीं की वजह से हम लोग हैं और इतनी सफलता से यहाँ तक पहुंच जाना, अपने इस एलपीजीआई ऐसे का की नींव रखना और 115वां बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी परेशानी के और यहाँ तक पहुंचना उनकी सफलता की निशानी, उनकी मेहनत, उनकी टीम की, उनके सारे जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो जिस तरीके से, सबके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी कविताओं के साथ हमको सुनाए अपनी अपनी प्यारी प्यारी कविताएं और मंच पर आपका सादर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आशीष जी, स्वागत है, बहुत स्वागत बहुत है बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आशीष जी। शुक्रिया। पर्यावरण के नाम से सीधे हमें तो बीमा याद आ जाता है। जी, बीमा तो ऑक्सीजन बीमा तो हमने कई बार करवाया है। आज टॉपिक पर्यावरण पे, मैंने टॉपिक सागर का चुना है। वाह भाई वाह। तो सागर का मतलब है सागर। जी, तो जैसे आपको पता है कि मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है WBR के साथ, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके के साथ, उसमें 100 दिन में 100 कविताएं जो हैं पर्यावरण पर ही लिखी गई थी। उसी में से ही एक जो मैंने उठाया है टॉपिक, बेसिकली इसका जो शीर्षक है वो है सतरंगी मृग तृष्णा। तो अब आप सुनेंगे, क्योंकि ये जो 100 कविताएं थी, आप सोचिए हर एक टॉपिक को छूने की मैंने कोशिश की है उसमें। तो इसको आप देखिए, थोड़ा कहानी है, कविता में कहानी है, कहानी में कविता है।
तो आप देखिए कहां से कहां जुड़ती है ये सतरंगी मृग तृष्णा। सागर की ऊर्जस्वी लहरों पर नाव चली एक सीना तान। सागर की ऊर्जस्वी लहरों पर नाव चली एक सीना तान। माझी भरा जोश से हर्षित मंजिल पर था उसका ध्यान। सागर की ऊर्जस्वी लहरों पर नाव चली एक सीना तान। माझी भरा जोश से हर्षित मंजिल पर था उसका ध्यान। काले बादल के छटते ही, काले बादल के छटते ही सूर्य देव का रथ निकला था। उजली किरणों की आभा से रोशन हुई सिंधु की शान। सूरज की उजली किरणों से रोशन हुई सिंधु की शान। दूर कहीं से किरणों ने, दूर कहीं से किरणों ने पानी पर सतरंग बिछाया। 7 कलर्स। दूर कहीं से किरणों ने पानी पर सतरंग बिछाया। देख के माझी भरा खुशी से, देख के माझी भरा खुशी से उसी ओर फिर पोत घुमाया। उसी ओर फिर, जो नाव है अपनी, उसी ओर फिर पोत घुमाया। बोला दृश्य बड़ा मन भावन, बोला दृश्य मना बड़ा मन भावन, धरती पर जो स्वर्ग हो आया। जैसे ही पहुंचा वो पास में, जैसे ही पहुंचा वो पास में, हुआ दंग वो देख न पाया। हुआ दंग वो देख न पाया। मरी मछलियां भरी पड़ी थी, मरी मछलियां भरी पड़ी थी, एक कछुए ने फिर हाल सुनाया। रंग जो तुमने दूर से देखा, रंग जो तुमने दूर से देखा, वो बस थी सतरंगी मृग तृष्णा। रंग जो तुमने दूर से देखा, वो थी बस सतरंगी मृग तृष्णा। यहां से गुजरा पोत बड़ा एक, यहां से गुजरा पोत बड़ा एक, उसने तेल यहां फैलाया। यहां से गुजरा पोत बड़ा एक, उसने तेल यहां फैलाया। ऑयल लीकेज, हम ऑयल लीकेज कहते हैं ना, सागर में जो ऑयल लीकेज हो रहा, उससे जोड़ रहा हूं मैं। उसने तेल यहां फैलाया। अब ये पानी जहर बना है, अब ये पानी जहर बना है, जल जीवों की कब्र बना है। अब ये पानी जहर बना है, जल जीवों की कब्र बना है। जाओ मांझी यहां से जाओ, जाओ मांझी यहां से जाओ, अपनी दुनिया को समझाओ। जाओ मांझी यहां से जाओ, अपनी दुनिया को समझाओ। सागर को निर्मल रहने दो, इसे न मेरी कब्र बनाओ। सागर को निर्मल रहने दो, इसे न मेरी कब्र बनाओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मैसेज डीप है। शानदार आशीष वो जी, जो बहुत मृग ही तृष्णा दूर सुंदर। से और दिखती है सतरंगी, आपने सारे वो फोकस किया एक एक चीज को आपने। जी बहुत बहुत वो शुक्रिया। ऐसी थोड़ी तो गिनीज बहुत सुंदर, वर्ड ऑफ बुक में रिकॉर्ड बुक में है इनका नाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत तो सुंदर आशीष जी। जी बहुत पर शुक्रिया। आपने सागर का, तो मैंने तो पर्यावरण सोचा था आपका। सागर, सागर पे तो फिर क्या वो भी पर्यावरण ही इतना दूषित हो वो रहा है, सागर सागर और भी तो पर्यावरण दूषित ही को हो लिंक रहा करके ही है। सारा कुछ लिखा गया है। बहुत ठीक सुंदर है। आशीष जी। तो इसी तरह इस सागर को एक, इसी में मेरी और भी कविता है, कभी मौका होगा तो सुनाऊंगा। तो मौका अभी वो भी है, भी इतने बहुत सारे अच्छी क्या कविता है। अभी भी है, ऐसा क्या है? नहीं नहीं नहीं, रूल रूल है। तो जब एक हम बोलते हैं तो एक ही है, अदरवाइज योग्यता से मेरी क्लास लग जाती है। तो चलिए अब मंच में कुछ देर के लिए अपने अपने हाथ में रखता हूँ, और बड़े अदब से सम्मान से मैं उनको बुलाता हूँ जो बहुत अदब सम्मान से आप सबको बुला रही हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ हमारी रीजनल प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड रीजन, सुमन जैन जी की। सुमन जी आज तो मंच आपका है, तो मैंने तो मंच आपसे उधार लेके आपको बुला रहा हूँ। तो बहुत अदब से सम्मान से आपको बुलाता हूँ। आप बहुत काइंडली बहुत आए शुक्रिया और आपका। अपनी रचना रखें। जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जब आप जब संस्थापक होके सीमा में बंधे हुए हैं तो मुझे तो पहले बनना पड़ेगा। बहुत बहुत इसलिए स्वागत है बेशक सुमन मंच जी। आपने मुझे दिया, लेकिन फिर भी सीमा में तो रहना ही पड़ेगा। जी मैं तो नाम स्वागत। का संस्थापक हूँ, काम तो टीम करती है। वो भी तो होना चाहिए ना। तो मेरी भी रचना कुछ सागर पे है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, कि जो हमेशा आदत है कहीं ना कहीं गुजरे। तो सागर की तुलना आंखों से ली है। एक्चुअली आंखों का सागर भावों का सागर है। तो वो दोनों का बीच में एक बार क्वेश्चन पूछा है मैंने सागर से, तो वो जवाब भी देता है उसका।
आई डोंट नो कि वो आप तक कैसे भाव पहुंचेगा, लेकिन कोशिश करती है जरूर। स्वागत है आपका। मैंने पूछा सागर से, आंखों में तुम इतना क्यों गहराते हो? मैंने पूछा सागर से, आंखों में तुम इतना क्यों गहराते हो? छोटी सी सीप के अंदर छुप कर बैठे मोती बनकर मुझे लुभाते हो। छोटी सी सीप में छुप कर बैठे मोती बनकर मुझे लुभाते हो। मैंने तुमको संजो रखा है, आंखों में बसा रखा है। उछल कूद कर आ जाते हो, लहरों से बहला जाते हो। उछल कूद कर आ जाते हो, लहरों से बहला जाते हो। तन को मेरे करके गीला, मन को प्यासा रख जाते हो। तन को मेरे करके गीला, मन को प्यासा रख जाते हो। अभी सागर जवाब देता है। कभी घुस के तो देखो मन में, दवा खजाना पाओगे। कभी घुस के देखो मन में, दवा खजाना पाओगे तुम। झोली चाहे बड़ी हो जितनी, फिर भी ना भर पाओगे तुम। चाहोगे गर हीरे मोती, डूब के तुमको आना होगा। आपको किसी का अपना भी बनना हो तो भी आपके पहले उसके अंदर घुसना पड़ेगा, और सागर में भी जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा। तो डूब के, सॉरी, झोली चाहे बड़ी हो जितनी, फिर भी भर ना पाओगे तुम। चाहोगे गर हीरे मोती, डूब के तुमको आना होगा। संग में थोड़ा उथला उथला कचरा भी ले जाना होगा। ऊपर से जाएंगे तो कचरा गंदगी भी, और ऐसे अपने से बात करेंगे तो अपनों तक पहुंचने के लिए पहले उसकी फालतू बातों को डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। तो उसका साम्यता है बस। संग में थोड़ा उथला उथला कचरा भी ले जाना होगा। सीपी से गर मोती चाहो, मेहनत तो करनी ही होगी। सीपी से गर मोती चाहो, मेहनत तो करनी ही होगी। बड़े प्यार से गिर्द से उसके गर्द तुमको संभालनी होगी। बड़े प्यार से गिर्द से उसके गर्द तुमको संभालनी होगी। यूं ही नहीं है बनता मोती, बरसों की है कठिन तपस्या। कष्ट अनेकों जब सहता है, तब तुमको जाकर दिखता है। कष्ट अनेकों जब सहता है, तब तुमको दिखता है जाकर। लहरों से जब फेन उगलता, तब आंखें धुंधला जाती हैं। तुमने तो बस मोती देखा, पीड़ा को मैंने जाना है। तुमने तो बस मोती देखा, पीड़ा को मैंने जाना है। पल पर जो छलक के आता, दर्द सहा है जाने कितना। पल पर जो छलक के आता, दर्द सहा है जाने कितना। पीड़ा तो भीतर रहती है, जो न दिखाई देती सबको। जब दर्द भर भर आता है, सहन नहीं फिर हो पाता है। वाणी पर अंकुश होता है, समझाना मुश्किल होता है। तब सीपीसी आंखों में वारिदी जल भर भर आता है। तब सीपीसी आंखों में वारिदी जल भर भर आता है। जैसे चाह मुझे चांद की, पर मिल कहाँ वो पाता है। जैसे चाह मुझे चांद की, पर मिल कहाँ वो पाता है। मैं ही उछल उछल कर उसको दूर से ही तकता हूँ। मेरी व्याकुलता की छींटें जब तुमको छू जाती हैं, मेरी व्याकुलता की छींटें जब जब तुमको छू जाती हैं, वही बस तुमको पल पल आंसू ढरकाती दिखती हैं। वही बस तुमको पल पल आंसू ढरकाती दिखती हैं। मैंने पूछा सागर से, तुम इतना गहराते क्यों हो? शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुमन जी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर, शानदार। थैंक यू। थोड़ा सा मिक्स हो गया भाव। आगे चले, जी जी आगे जी। अभी अब अगले क्रम में हमें यह है ना कि श्री राम की नगरी से चले ठाणे महाराष्ट्र में रहकर जकार्ता वासी ओम प्रकाश पांडे जी विभिन्न भाषाओं में आधिपत्य रख कविता लेखन में भी अपनी विशेष रुचि रखते हैं। साथ ही अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए पर्यावरण और सागर से जुड़े विषय पर अपने भाव प्रकट करने के लिए मंच पर उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उनका स्वागत करती हूँ। ओम प्रकाश पांडे जी। स्वागत है ओम प्रकाश जी। नमस्ते सभी को, स्वागत है, नमस्ते। स्वागत नमस्ते है आशीष जी, मेरी जी, आवाज जा स्वागत रही है? स्वागत है, जी, स्वागत। लग बिल्कुल। रहा है आवाज जा रही है, इसलिए आप जवाब मिल रहे। तो मैं सीधे सीधे कविता पढ़ूंगा, आदेश हुआ है प्रारंभ में ही। और सागर से तो कोरिलेट नहीं कर सका मैं, किंतु पर्यावरण पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। और आपने सही कहा, मैं थाने में हूँ आज, और कल सुबह मुझे अयोध्या जाना है। और प्रदीप जी ने मुझे भरपूर डराया है कि वहां पर बहुत भीषण गर्मी है, और क्या क्या बोल दिया, और मैं डर गया। तो मैं अपनी पंक्तियों से डराता हूँ। देखिए, अभी पर्यावरण कल का क्या होगा, जिसे हम शीर्षक कह सकते हैं कि कल की चिंता या कवि की चिंता। चिंता यह है कि कैसी दुनिया दे जाएंगे, कैसी दुनिया दे जाएंगे आने वाली पीढ़ी को,
कैसी सुबह दिखाएंगे हम आने वाली पीढ़ी को। कैसा होगा देखें कि सुबह का सूरज धुंधला होगा, सुबह का सूरज धुंधला होगा, स्वच्छ न होगी धूप, ऐसा अनुभव होगा जैसे दुनिया ही हो कूप। शांत न होगी सुबह न दोपहर, शांत न होगी शाम, और शीतल मलय पवन ले लेगी सचमुच पूर्ण विराम। शांत न होगी सुबह न दोपहर, शांत न होगी शाम, शीतल मलय पवन ले लेगी सचमुच पूर्ण विराम। तो शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी, शुद्ध वायु भी नहीं मिलेगी आने वाली पीढ़ी को। भाई ऐसी दुनिया दे जाएंगे आने वाली पीढ़ी। अगली पंक्तियां देखें कि कोयल कहीं न कूकेगी तब, कोयल कहीं न कूकेगी तब, नाचेंगे ना मोर, चारों ओर सुनेंगे हम सब मशीनरी का शोर। तरस उठेगी अगली पीढ़ी श्रावण की हरियाली को, कोई काम न धंधा होगा अपने हरिया माली को। तो भीषण ध्वनि प्रदूषण होगा, भीषण ध्वनि प्रदूषण होगा आने वाली पीढ़ी को। भी ऐसी दुनिया दे जाएंगे आने वाली पीढ़ी को। जनसंख्या इस कदर बढ़ेगी, वो भी पर्यावरण का एक अंश भागी है कहें तो, कि जनसंख्या इस कदर बढ़ेगी जीवन मुश्किल होगा, मानवता का अर्थ समझना सचमुच दुष्कर होगा। टूटेंगे परिवार सभी, टूटेंगे परिवार सभी, और आपस में बैर बढ़ेगा, रिश्तों का कोई अर्थ न होगा, हवस का दौर चढ़ेगा। तो इतनी जनसंख्या बढ़ेगी तो रोड पर क्या होगा कि पैदल पर भी टैक्स लगेगा, पैदल पर भी टैक्स लगेगा। आने वाली पीढ़ी को ऐसी दुनिया दे जाएंगे आने वाली पीढ़ी को। अंतिम पंक्तियां देखें कि खान पान की कठिनाई से, खान पान की कठिनाई से कोई नहीं बचेगा, लेकिन कल का वैज्ञानिक भी ऐसा खेल रचेगा कि कैप्सूल से भूख मिटेगी, कैप्सूल से भूख मिटेगी, कैप्सूल से प्यास, ना खेती की चिंता होगी ना बारिश की आस। तो रेस्टोरेंट नहीं, होटल नहीं, मेडिकल होंगे, होटल नहीं मेडिकल होंगे आने वाली पीढ़ी को। वे ऐसी दुनिया दे जाएंगे आने वाली पीढ़ी को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही विचारणीय बहुत कविता, सुंदर, और बहुत हम तो सुंदर। चाहते हैं कि आपकी कविता से सारे लोग डर जाएं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता। सुनीता महेंद्र जी हैं, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट। आपके लिए तो क्या कहूँ, आपकी रचनात्मक प्रयासों से ही हम सबका हौसला अफजाई संभव है। सुंदर सुंदर सर्टिफिकेट से आप हम सबको लुभाती रहती हैं। अपने लिए कौन सा रखती हैं आज वो दिखाई दीजिए अपनी रचना के माध्यम से। आपको सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पे। सुनीता जी आइए, अरे वो अपने सर्टिफिकेट वाली रचना हमको सुना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वागत है सुनीता जी, अनम्यूट कर लीजिए। सुनीता जी म्यूट पर हैं आप। स्वागत है आपका, स्वागत है। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहले शारदा माँ को नमन करती हूँ और मंच पर उपस्थित सभी कविगणों को मेरा सादर नमन। आज जो मेरा विषय है वो भी सागर पे ही है, सागर की दास्तां। ये कैसी दूरियां, ये कैसी दूरियां, क्या है तेरी मजबूरियां। सांझ सवेरे हल्के उजाले ने पूछा सागर से, सागर बोला अपने दिल से पूछ, क्या कहूं मैं तो था बहता सागर, मैं तो था बहता सागर। क्या है उसकी मजबूरियां, संवेदनशीलता क्यों दिखती है उसकी लहरों में। क्या है उसकी मजबूरियां, संवेदनशीलता क्यों दिखती है उसकी लहरों में। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, एक दिन सागर
बोल उठा, एक दिन सागर बोल उठा, आज सुन मेरी जुबां से, क्यों हूं मैं इतना परेशान। अपने स्वार्थ में तूने उजाड़ दी मेरी नन्ही बगिया, अपने स्वार्थ में तूने उजाड़ दी मेरी नन्ही बगिया। क्या दोष था मेरी नन्ही कलियों, गंगा जमुना सरस्वती का। दूषित करते हो तुम और दोष देते हो पर्यावरण को। कहती थी दुनिया मेरी कलियों को, हैं वे संगम। अब वहां मची है त्राही त्राही, अब वहां मची है त्राही त्राही। देख सृष्टि तरस रही है पानी की एक एक बूंद के लिए। प्रकृति के कहर के आगे तू है बेबस, प्रकृति के कहर के आगे तू है बेबस। कहीं भूकंप, कहीं बारिश और कहीं सूखे का सितम। काट रहा है तू वनों को अपने आशियाने के लिए, मत छीन जल परियों का आशियाना। घोर अंधेरा छा जाएगा जीवन में, घोर अंधेरा छा जाएगा तेरे मेरे जीवन में। मेरी बहती लहरों में भी बसता है, मेरी बहती लहरों में ही तो बसता है तेरा जीवन। तेरी देह बनी है पंच तत्व से, मिट्टी पानी अग्नि वायु और शून्य। जानकर भी तू अनजान है, जानकर भी तू अनजान है, तेरे अंतिम समय में कोई नहीं देगा साथ तेरा। वृक्ष की एक डाल और मेरी एक बूंद देगी तेरा साथ। वृक्ष की एक डाल और मेरी एक बूंद देगी तेरा साथ। गंधारी ने तो ओढ़ा नकाब, फर्ज निभाया पतिव्रता का, फर्ज निभाया पतिव्रता का। दिया जन्म कौरवों को, पर उन्हें संस्कार देने में चूक गई। तूने क्यों लालसा लोभ और तृषा का ओढ़ लिया है नकाब। क्यों घिनौना खेल खेल रहा है प्रकृति से, मत मचा टंडाव। मत खेल प्रकृति की संरचना से, देख उठते तूफानों के मंजरों को, देख उठते तूफानों के मंजर को। धूमिल कर रही है सबका अस्तित्व। अभी भी वक्त है, मेरी बहती अक्षुधारा को समेट ले अपने हाथों में। मेरी बहती अक्षुधारा को समेट ले अपने हाथों में। व्यर्थ न जाने दे उन मोतियों को, तेरे एक छोटे से प्रयास से झूम उठूंगा मैं फिर। झूम उठेंगी मेरी लहरें, झूम उठेंगी मेरी लहरें। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुनीता बहुत जी। बढ़िया, झूम उठेंगी बहुत मेरी बढ़िया। लहरें। बहुत जो सुंदर। मुठेंगी लहर। थैंक चलिए यू। आगे चलते हैं। संभल उत्तर प्रदेश के निवासी, क्या बात है, आपने संभल से बहुत सबको जोड़ रखा है। हाँ वैशाली जी। संभल उत्तर प्रदेश के निवासी सभी विधाओं में, राजीव भृगु जी दिख नहीं रहे ना। अभी तक तो जुड़े हुए थे, हैं नहीं सुमन जी हैं, हैं। जुड़े हुए हैं वो। अच्छा, तो संभल उत्तर प्रदेश के निवासी सभी विधाओं में लिखने के शौक ने उन्हें आध्यात्मिक पुस्तक, कहानी संग्रह, खंडकाव्य आदि लिखने के लिए प्रेरित किया। मैं बड़े अदब के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ, आए और अपने विचारों से अपने काव्य के द्वारा हमको अवगत कराएं। राजीव जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। नमस्कार, स्वागत है। पहुंच जैसा आज का विषय है सागर और पर्यावरण। वैसे तो पर्यावरण में ही सब कुछ है, सागर, लहरें और प्रकृति, नदियां, पेड़, सभी कुछ पर्यावरण में आ जाता है। लेकिन मैंने जो अपनी कविता लिखी है वो पर्यावरण पर आधारित है। पर्यावरण कितना मनुष्य के लिए जरूरी है, इस प्रकृति के लिए जरूरी है, उस पर प्रकाश डालती ही मेरी रचना आपके समक्ष है।
कि वृक्ष हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और वृक्ष पर्यावरण की सबसे मूलभूत परिधि में आता है। तो वृक्ष पर मेरी कविता है कि वृक्ष सदा ही देते हमको, नहीं मांगते देखा उनको। वृक्ष सदा ही देते हमको, नहीं मांगते देखा उनको। जीवन है देना ही जिनका, दाता कहते हैं हम उनको। एक पथिक जिनकी छाया में पाता देखा नित्य आराम। निर्दिन जो देते रहते हैं जीवन वायु हमको अविराम। देना ही जीवन है जिनका, नहीं मांगते देखा उनको। एक पितासम देते रहते हरे भरे पत्तों की छाया। शीत में, ग्रीष्म और चौमास में कष्ट झेलती उनकी काया। मस्त हवा के झोंकों को भी नहीं रोकते देखा इनको। अपनी मां सम तीखे मीठे सदा ही देते फल रसदार। अपने लिए एक भी फल को नहीं छुपाते देखा इनको। विश्वासों की इन शाखों पर खगकुल का रहता है डेरा। खगकुल जो पक्षी हैं वो इन पेड़ों के ऊपर रहते हैं। और जब पेड़ कटते हैं तो सबसे ज्यादा विनाश इनके ही घरों का होता है। सबसे पहले मनुष्य जहाँ उन्नति करता है वहाँ पक्षियों का जो घर है सबसे पहले वह उजड़ता है। तो अपने लिए विश्वासों की इन शाखों पर खगकुल का रहता है डेरा। आते जाते सुबह शाम का मस्तानी चिड़ियों का फेरा। सब पर प्यार लुटाते रहते नहीं बताते देखा इनको। यज्ञ हवन मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है पेड़? कि यज्ञ हवन पूजा विधानों में सदा ही रहते तुम विद्वान। जीवन से तुम मृत्यु धरा तक साथ निभाते तुम हो समान। सदा साथ मानवता देते कभी गर्व न देखा उनको। ये उपयोगी हैं जीवन में, हम इन पर कुछ उपकार करें। आओ सब संकल्प धरें हम, आओ सब संकल्प धरें हम। इनका न अवसंहार करें। और अधिक फैले हरियाली, और अधिक फैले हरियाली। नव जीवन अब दे दो इनको, नव जीवन अब दे दो इनको। ये वृक्षों के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर मेरी रचना थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। बहुत खूब, बहुत सुंदर बढ़िया। राजीव जी, बहुत अच्छी। नेट का थोड़ा इश्यू है। थोड़ा आवाज में गड़बड़ हो रही थी। चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। मैं देख रही हूँ बहुत देर से बेचारी इंतजार कर रही है। हमारे बीच में एक युवा रचनाकार भी उपस्थित हैं। बड़ा अच्छा लगता है वैसे जब ये युवा लोग जुड़ते हैं और अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं साहित्य के प्रति, तो बहुत मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। तो और कुछ करने के लिए उद्यत रहते हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए। ये 22 वर्ष की जिया तनिष्का जी हमारे मध्य उपलक्ष्य में उपस्थित हैं। मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और अपनी अपनी प्यारी प्यारी कविताओं से हमको अवगत कराइए प्लीज। जिया सबको मेरा तनिष्का। प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है, स्वागत है। मेरी कविता है सागर से बात। तो कविता ऐसी है कि सागर तू विशाल तू असीम, सागर तू विशाल तू असीम, और किनारे पे तेरे हैं लहरें अपार। पर तू उबता नहीं, क्या तू जलता नहीं? इन नदियों से जो घूमती शहर हजार, इनसे समाहित इन नदियों का बोझ सारा। तुझमें सदियों से समाहित इन नदियों का बोझ सारा। तुझे निराशा नहीं, फिर भी दुत्कारते लोग कहकर तुझे खारा। तूफानों की बातें भी सहता है हंसकर, तूफानों की बातें भी सहता है हंसकर। और आखिर क्यों
उस चांद के बुलावे पर उठ जाता है अपनी ही जमीन छोड़कर। तो जवाब में सागर कहता है कि मैं जलता नहीं, मेरे भीतर है लाखों जीवों का संसार। चांद को देखकर उठती हैं लहरें मेरी, लोग तस्वीरें निकालते करते हैं मुझसे प्यार। मैं क्यों उबूं और निराशा क्यों, मुझसे ही चलता इस दुनिया का व्यापार। सागर मैं विशाल मैं असीम। क्या बहुत खूब, क्या बहुत बात है, बढ़िया बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर। शॉर्ट एंड बहुत सुंदर, स्वीट। छोटी और हाँ, बहुत सागर में शॉर्ट एंड सागर स्वीट। भरना इसको कहते हैं। बहुत सुंदर जी है। शॉर्ट एंड स्वीट, क्या बात है, बहुत सुंदर जी है, क्या बात है। अनिल धवन जी हैं? अनिल धवन जी? नहीं, वो मीटिंग में है, नहीं, वो नहीं जुड़ बस हो पा जाए। रहे सुमन जी, आप आगे। कवि बसेल, लास्ट नॉट लीस्ट दीपाली कृष्णा पाटिल जी। अपनी राष्ट्रीय भाषा पर गर्व करने वाली हिंदी भाषी इंडोनेशियन निवासी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, कविता के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करें। दीपाली कृष्णा स्वागत है, पाटिल स्वागत जी। है। स्वागत है दीपाली जी। आप म्यूट पर हैं दीपाली जी। दीपाली जी अनम्यूट, हाँ ओके, हाँ। अभी ठीक है। नमस्ते। हाँ, नमस्ते सभी को। मेरा सादर प्रणाम। और मेरा नाम दीपाली पाटिल है, दीपाली कृष्णा पाटिल। तो मैं इंडोनेशिया से आज मैं आपके सामने हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं कर्नाटक से हूँ, क्योंकि जो कि हम लोग नॉर्थ में थोड़ा रहे थे, तो मुझे और केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ी हूँ, तो मुझे हिंदी की बड़ी रुचि रही है। तो इसलिए मेरी जो कविता है वो बहुत ही सीधी सादी है। तो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। और मेरे कुछ प्रश्न है समुंदर से, तो इस प्रकार मैं अपनी कविता को आपके सामने रखना चाहती हूँ। स्वागत है, स्वागत। तो समुंदर, बेचारा समुंदर आज घबरा रहा होगा। स्वागत है आपका। समुंदर से पूछ लो कि वो, समुंदर से पूछ लो कि वो कैसे इतनी शांत रहता है, कैसे इतना शांत रहता है, मन को अपने काबू में कैसे रखता है, सूरज की तेज किरणों से सामना कैसे करता है, आंधी और तूफान को गले कैसे लगाता है, चुपचाप पेड़ों से भी बातें कैसे करता है, पेड़ों के साथ निडर कैसे खड़ा हो सकता है, पंछियों के साथ गुनगुना कैसे सकता है, रेत को भी पनाह कैसे देते हैं, सीपी मोती शंख को अपने आंचल से बांध कैसे लेता है, मछलियों को अपनी गोद में छुपा कैसे लेता है, रात की चांदनी को अपनी बाहों में सुला कैसे लेता है, चाहे कितनी भी तकलीफ हो प्यार से हमें अपने पास बुला कैसे सकता है। सागर तू बड़ा महान है, तू बड़ा महान है। धन्यवाद। क्या बात है, कर्नाटक के और फिर भी आप हिंदी बहुत पे खूब। गर्व करते बहुत हैं, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी हिंदी में बहुत बोले अच्छी, आप। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी धन्यवाद। बात है। अभी कोई रह तो नहीं गया? नहीं समझ हो वैशाली जी, गया। नहीं, सबका सब हो हो गया? गया जी। अभी अंत में बस मैं श्रीनीता महेंद्र जी को एक बार फिर से आमंत्रित करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आप आइए और सबका शुक्रिया अदा करिए, साथ में अपना भी कर लीजिएगा, नहीं तो मैं कर दूंगी आपका। आप म्यूट पर हैं सुनीता जी। आई एम सॉरी। एक बार फिर माँ शारदा को नमन करती हूँ। सबैडी खां फ्रॉम द लैंड ऑफ स्माइल। मंच पर उपस्थित प्रबुद्ध जनों और समस्त काव्य अनुरागियों को मेरा प्यार भरा वंदन। आज की जीजीएम की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। LPGISA संस्था के संस्थापक आदरणीय आशीष जी एवं निर्देशिका आदरणीय श्रीमती योगिता जी ने मुझे आभार व्यक्त करने का जो दायित्व सौंपा है, उसका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। पर्यावरण संरक्षण सभी प्राणियों के जीवन और पृथ्वी के प्राकृतिक परिवेश से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य आवश्यकता जल
को प्रदूषित होने से बचाना है। तभी तो हम सागर को खारा कहते हैं, पर सागर खारा नहीं है, हम उसे खारा कर रहे हैं। वास्तव में पर्यावरण पर हमारा भविष्य निर्भर करता है और इसकी बेहतरी के लिए हमें और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। शांत समुद्र को मत होने दे, शांत समुद्र को मत कर और शांत समुद्र को मत कर अशांत। आज की काव्य गोष्ठी के विषय सागर और पर्यावरण संरक्षण काफी उम्दा विषय था। इस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा और मिलकर काम करना होगा। LPGISA संस्था की ओर से मैं सभी आमंत्रित कवियों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज मंच पर अपनी शानदार प्रस्तुति से इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया। आपकी सभी प्रस्तुतियां उत्कृष्ट थी। आपकी रचनाओं ने श्रोताओं को आरंभ से अंत तक मंत्रमुग्ध रखा। मंच पर उपस्थित सभी श्रोतागणों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर सभी कविगणों का उत्साह बढ़ाया। मैं विशेष तौर से आज की संचालिका श्रीमती सुमन जी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। अक्सर बहुत सी खूबसूरत चीजें देखी या छुई नहीं जा सकती, उन्हें सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। उसी तरह आपके संचालन ने अंत तक हम सबको एक धागे में पिरोए रखा। आपके शानदार संचालन के लिए आपको ढेर सारी बधाइयां। दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। युवा पीढ़ी के अटल प्रयासों के कारण काव्य गोष्ठी ऊंचाइयों को छू पा रही है। अपने कला कौशल से महकाने वाली युवा पीढ़ी के अभिलक्ष और वेदिका का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस काव्य गोष्ठी के आयोजन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान किया, उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अपनी वाणी को आराम देने से पहले मैं अंत में सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। बादल से पूछो जरा पानी की क्या है औकात। बूंद बूंद पर लिखी है पर्यावरण की बात। बूंद बूंद पर लिखा है पर्यावरण की बात। बस समझने की जरूरत है। रति जी ने बहुत ही सच कहा था, रक्षा करो दिखावा मत करो। आज का जमाना हो गया है कि हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, तो हमें वो सब छोड़ना पड़ेगा। आदरणीय सुमन जी को मंच सौंपती हूँ। उम्मीद रखती हूँ कि आप लोगों से शीघ्र मिलना होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपका बहुत अच्छा धन्यवाद। आपने सबका वोट ऑफ थैंक्स दिया। अब जल खारा हो या मीठा क्या फर्क पड़ता है? जल खारा हो या मीठा क्या फर्क पड़ता है? सागर तो सागर है, कैसे भी खेलो क्या फर्क पड़ता है? तो अब एंड आखिरी के वीडियो के लिए मैं वापस से आशीष जी को आमंत्रित करती हूँ। एंडिंग वीडियो के लिए मैं आशीष जी आपको वापस आमंत्रित करती हूँ।